किसी वीडियो को देखने से ज्यादा लोगों को ये जानने में दिलचस्पी होती है कि आखिर ये वीडियो शूट कैसे की गई है। आसान भाषा में बोले तो बिहाइंड द सीन। बॉलीवुड इंडस्ट्री भी कुछ इसी तरह है, जहां लोग इस बात को जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि आखिर इन एक्टर्स के जिंदगी के बिहाइंड द सीन क्या क्या है। अब ये इंडस्ट्री ही ऐसी है जहां हर किसी का नाम विवादों से घिरा हुआ है, तो भला इसमें इंटरेस्ट क्यों ना लिया जाए। खैर, विवादों का नाम लिया ही है तो अब चलते हैं थंबनेल वाले टॉपिक पर, जिसे पढ़कर आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। आम लोगों के घरों में दीमक लगती है, लेकिन बॉलीवुड वालों को ड्रग्स लग चुका है, जो धीरे धीरे फैलता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ वक्त बाद बॉलीवुड इज इक्वल टू ड्रग्स वुड कहा जाने लगे। आप कल की ही खबर ले लीजिए, जहां एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह का नाम ड्रग्स केस में सामने आया। मगर हैरानी इस बात पर नहीं होनी चाहिए। हैरानी की बात तो ये है कि दूसरी बार नाम सामने आया है। चलिए एक और झटका दे देते हैं। ये जनाब साल 2024 में भी ड्रग्स के मामले में जेल जा चुके हैं और फिलहाल अभी पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है। ये जनाब फरार हैं और पुलिस भी इन्हें दबोचने के फुल मूड में है। यही वजह है कि इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुका है। अब तलाश जारी है। मगर सवाल ये नहीं है कि अमनप्रीत सिंह मिले या नहीं मिले, क्या हुआ, क्या ड्रग्स बरामद हुआ तो कितना हुआ, ये तमाम बातों को हम पुलिस पर छोड़ देते हैं। इंटरेस्टिंग बात जानने की ये है कि आखिर बॉलीवुड इज इक्वल टू ड्रग्स वुड क्यों कहा गया है। बताएंगे इस बारे में भी, लेकिन आपसे एक सवाल है, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स का ये जो मामला है ये कहां से शुरू हुआ? सोचे चलिए बताते हैं। कुछ लोग ये सोचेंगे कि शायद सुशांत सिंह राजपूत के केस से, या फिर कुछ लोगों का कहना होगा आर्यन खान के केस से। तो हम बताते हैं कि आप बिल्कुल गलत है। ये मामले तो वो हैं जो लाइमलाइट में आए हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे और आपके पास मोबाइल फोन है और इसमें दो चार हमारे साथी, जैसे लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम कहते हैं। अब भला इनके राज में कोई मामला छुपने से रहा, मगर पर्दे के पीछे कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिनका बिहाइंड द सीन जानना बाकी है? चलिए आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको ख्याली टाइम मशीन में लेकर के सैर करवाते हैं, बताते हैं ड्रग्स की आखिर बॉलीवुड में शुरुआत कहां हुई। हालांकि इसके लिए कोई फिक्स डेट या फिक्स टाइम या कोई भी फिक्स रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, कोई ऐसा डाटा मौजूद ही नहीं है। अब आपके मन में सवाल ये बनेगा कि आखिर फिर बताया क्या जाएगा। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट से बताती हैं कि आखिर किस किस तरह से कुछ लोग, कुछ एक्टर्स ड्रग्स के केस में जेल जा चुके हैं, कुछ ड्रग्स का शिकार हो चुके हैं और कुछ इससे रिकवर कर चुके हैं। अब संजय दत्त की बात ले लीजिए। संजय दत्त ने अपने स्कूल के दिनों से ही ड्रग्स लेनी शुरू कर दी थी। अब साल 1959 में इनका जन्म हुआ, तो इनके स्कूल के दिनों का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। 1981 में इनकी मां नरगिस की डेथ हुई। उसके बाद संजय की ड्रग्स लेने की लत और भी ज्यादा बढ़ गई। 1981 में संजय की पहली फिल्म रॉकी रिलीज हुई थी, जब उनकी उम्र करियर के शुरुआती दिनों में ही, जहां एक तरफ एक्टर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ड्रग्स केस में 1982 में ही 5 महीनों के लिए जेल भी हुई। अब पिता सुनील दत्त ने उन्हें बड़े मुश्किल दौर से उबारा। इससे छुटकारा पाने के लिए सुनील दत्त ने यूएस के रिहैब सेंटर में स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए एक्टर को भेज दिया। इसके लगभग 3 साल बाद 1985 में संजय दत्त फिल्म जान की बाजी से बॉलीवुड में वापसी करके अपना कमबैक कर चुके थे। संजय दत्त तकरीबन 9 साल तक ड्रग्स एडिक्शन की वजह से परेशान रहे। आगे बढ़ते हैं। अब जिक्र करते हैं रणबीर कपूर का। रणबीर कपूर ने भी एक इंटरव्यू में इस बात को कबूला था कि स्कूल के दिनों में ही उन्होंने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी थी और जल्द ही वो इसकी लत के शिकार हो गए। लेकिन अब रणबीर कपूर अपनी इस बुरी लत से छुटकारा पा चुके हैं। भले ही रणबीर ने ड्रग्स छोड़ दिया हो, लेकिन वो अभी भी चेन स्मोकर हैं। आगे बढ़ते हैं 5 मई 2001 की तरफ। 5 मई 2001 में कोकीन रखने के लिए फरदीन खान को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने जेल में 5 दिन बिताए, लेकिन इसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। फरदीन को जेल से सीधा रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया।
विजय राज भी ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्हें साल 2005 में दुबई में ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें भी जमानत पर रिहा कर दिया गया। 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स रैकेट के मामले में ममता कुलकर्णी का नाम भी सामने आया था। बताया जाता है कि जनवरी 2016 में ड्रग्स स्मगलर्स की एक अहम मीटिंग केन्या के मोबासा में हुई, एक होटल बिल्स में। इसमें ममता पति विकी गोस्वामी के साथ शामिल हुई थी। विकी ड्रग्स डीलिंग का सरगना बताया जाता था। इस मामले में नाम सामने आने के बाद ममता ने मुंबई पुलिस को चैलेंज कर दिया कि वो उनके खिलाफ कोई आरोप साबित करके दिखाएं। ममता ने ये तक कह दिया था कि मेरे बैंक बैलेंस में तो 1 करोड़ रुपया भी नहीं है। मुंबई पुलिस साबित करके दिखाए कि ड्रग्स रैकेट में दूर दूर से उनका कोई हाथ है। अब आगे बढ़ते हैं योयो हनी सिंह की तरफ। हनी सिंह जिनका एक वक्त में जलवा हुआ करता था, बच्चे बच्चे की जुबान पर उनका गाना था। हनी सिंह अपने शुरुआती दिनों में ड्रग्स के चंगुल में इस तरह से फंस गए थे कि उन्हें शराब और ड्रग्स की इतनी बड़ी लत लग गई कि 1 साल तक रिहैब सेंटर में रहकर उन्हें इलाज करना पड़ा। इस मुश्किल की घड़ी में से वो बाहर तो निकल गए, लेकिन उनके करियर पर इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ा। इस बारे में हनी सिंह ने कई सारे इंटरव्यू में जिक्र किया है। साल 2017 में स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे प्रतीक ने ड्रग एडिक्ट होने की बात को स्वीकार किया था। वो 5 साल तक इसकी गिरफ्त में रहे थे। प्रतीक का कहना है कि फिल्मों का एक के बाद एक फ्लॉप होना और एक्ट्रेस एमी जैक्सन के साथ उनका ब्रेकअप, ये तमाम वजहें बनी जिसकी वजह से वो नशे की लत के शिकार हो गए। लेकिन अब वो फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, ये अच्छी बात है। साल 2015 में शराब और ड्रग्स के सेवन के बाद राहुल महाजन की तबीयत भी खराब हुई। उन्हें भी नशीली दवा रखने और उसके सेवन के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि बाद में 2 लाख रुपए के मुचले पर उन्हें जमानत मिल गई थी। एक रिपोर्ट बताती है कि शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान का नाम किसी भी नशे की लत से जुड़ा हुआ अभी तक नहीं है और ना ही किसी ने सोचा होगा। लेकिन आरोप है कि बर्लिन हवाई अड्डे पर उनके पास थोड़ी मात्रा में मारिजुआना मिलने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि मात्रा केवल व्यक्तिगत उपयोग के पर्याप्त थी। लेकिन बर्लिन या भारत में हवाई अड्डे के अधिकारियों ने उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया। हालांकि इसमें कई सारे नाम हो सकते हैं। ये सब कुछ सोशल मीडिया के जमाने की पहले की बात है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वो किस्से जो लोगों की जुबान पर आज भी हैं, लोगों को आज भी याद हैं। अब तक हमने सोशल मीडिया के मामलों की बात नहीं की थी। ये वो मामले थे जो सोशल मीडिया के जमाने के नहीं थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 14 जून 2020 की तरफ। 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा के एक अपार्टमेंट में एक युवक का मृत शरीर मिलता है। नाम सुशांत सिंह राजपूत। आउटसाइडर होने के बावजूद बॉलीवुड में अपने नाम को बनाने वाले इस मामले पर कई सारे विवाद हुए। सीबीआई को ये मामला सौंपा गया था। सुशांत को कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई पर गंभीर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने उकसाया है अपनी जान लेने के लिए। इन तमाम मामलों की छानबीन चल ही रही थी कि सीबीआई ने अगस्त 2020 में मामले की जांच शुरू की। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक, सुशांत के स्टाफ, करीबी दोस्त, सबसे पूछताछ की गई। इस दौरान ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी मामले सामने आए। फिर एंट्री होती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की। एनसीबी ने ड्रग्स केस में रिया और उनके भाई शौविक को 8 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। फिर एंगल आता है ईडी का। लेकिन अभी भी सुशांत की मौत रहस्य बनी हुई है। इसी केस के बीच एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी सामने आया था जिसमें सारे बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थी जो कि पार्टी कर रही थी। कथित तौर पर इन सेलिब्रिटीज ने नशीले पदार्थ का सेवन किया था जिसे ड्रग्स का नाम दिया गया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है। बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार ड्रग्स केस में फंस चुके हैं। इसमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, अर्जुन रामपाल, भारती सिंह जैसे कई सारे सितारों से पूछताछ कई बार की जा चुकी है। चलिए अब मामले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और 1 साल बाद
चलते हैं। एक साल बाद यानी कि साल 2021 में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े की एक टीम सूचना के आधार पर कार्डेलिया क्रूज पर छापेमारी करती है। डेट थी 2 अक्टूबर, रात का समय था। आर्यन खान समेत कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उन पर ड्रग्स के सेवन और षड्यंत्र सहित अन्य आरोप भी लगाए जाते हैं। बॉलीवुड सहित राजनीतिक जगत और पूरे देश के लोग इस खबर को सुनने के बाद खलबली में हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिरकार दास शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जो गिरफ्तार किया गया था। अब ऐसे में अगर बात ना की जाए तो क्या ही होगा। अगर कोई शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नहीं भी जानता था तो वो इस केस से जान चुका था। हालात कुछ इस कदर थे कि फिल्म की कहानी की तरह हर सीन आगे बढ़ता जा रहा था। 3 अक्टूबर से आर्यन की जमानत की लड़ाई शुरू हुई। इस दौरान शाहरुख खान ने भी अपने बेटे को बचाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया था। खान परिवार ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड में गम का माहौल था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने रविवार को उन्हें हॉलिडे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आर्यन खान और उनके साथियों को गिरफ्तार करने के बाद एक दिन की एनसीबी रिमांड पर भेज दिया। एनसीबी अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के पास से व्हाट्सएप चैट मिली है जिसमें ये पता चला है कि ये सभी ड्रग्स कंजप्शन और ड्रग्स नेक्सस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आरोपियों ने प्रतिबंधित ड्रग्स भी बरामद की गई है। इस तरीके का आरोप लगाया गया था कि उनके पास जो ड्रग्स है वो बरामद की गई थी। आर्यन खान के पास 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम MDMA, 21 ग्राम चरस और कई गोलियां भी बरामद की गई थी। ये केवल एक आरोप था और दावा किया गया कि इन तमाम चीजों की कीमत 13,03,000 रुपए है। आर्यन की गिरफ्तारी की खबर सुनने के बाद बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ था। बॉलीवुड के कई सारे सितारे शाहरुख खान के घर पहुंचे, जिसमें से एक नाम सलमान खान का भी था। वहीं कुछ स्टार्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आर्यन खान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन देर हो चुकी थी क्योंकि तब तक सोशल मीडिया पर आर्यन खान और शाहरुख खान को ट्रोल किया जाना लोगों ने शुरू कर दिया था। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि वो शाहरुख खान जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चहीते सितारे हैं और सबसे कम ट्रोलिंग पाने वाले एक्टर हैं। ये जेंटलमैन कहलाते हैं और इन्हें इस तरह से ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ेगा। उस वक्त शाहरुख खान सबसे बुरे एक्टर्स में से एक गिने जा रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बेटे को बचाने के लिए शाहरुख खान ने सबसे महंगे वकील सतीश मान शिंदे को केस के लिए चुना। 4 अक्टूबर को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई तो राहत नहीं मिली। 4 के बाद 7, 8, 11 अक्टूबर को इसी तरीके से कोर्ट के चक्कर लगाते रह गए शाहरुख और आर्यन खान। इसके बाद 14 अक्टूबर को सुनवाई हुई और फैसले को सुरक्षित रख। इसके बाद ये मामला जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट के पास। बॉम्बे हाई कोर्ट जमानत के लिए दायर आर्यन खान की याचिका पर सुनवाई 26 अक्टूबर तक के लिए टाल देती है। फिर 26 अक्टूबर का ये मामला 27, 27 का 28 पर टाल दिया जाता है। सनी देओल की भाषा में कहें तो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। 28 अक्टूबर को तारीख पर सुनवाई होती है। फाइनली उन्हें जमानत मिल जाती है। इसके बाद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर और समीर वानखड़े पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाएगी। आते हैं अब हालिया मामले पर। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह से जुड़ी एक बड़ी खबर बीते दिन सामने आई। हैदराबाद में बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त हुआ। इसमें रकुल के भाई अमनप्रीत सिंह का नाम सामने आया। अब वो फरार हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। मालूम हो कि साल 2024 में भी अमनप्रीत सिंह ड्रग्स केस के सिलसिले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक 19 दिसंबर को हैदराबाद के मसाब टैंक पुलिस स्टेशन में ड्रग्स डील की खबर सामने आती है। रेकी के बाद पार्क में एक कार बरामद होती है जिसमें 43 से ज्यादा ग्राम कोकेन और 11 से ज्यादा ग्राम MDMA बरामद किया जाता है। आरोपियों के बयान के आधार पर 24 दिसंबर को 2 अफ्रीकी नागरिकों को अरेस्ट किया जाता है। इसी के बाद रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह का नाम सामने आया। पता चलता है कि अमनप्रीत सिंह ने अफ्रीकी डीलरों से ड्रग्स का लेन देन किया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, लेकिन अमनप्रीत सिंह फरार हो जाते हैं।
फरार होने के बाद पुलिस इन पर अरेस्ट वारंट जारी कर दी है। फिलहाल पुलिस इनकी तलाश कर रही है। अमन ने अपनी बहन के साथ मिलकर स्टारिंग यू नाम से एक टैलेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। ये प्लेटफॉर्म कलाकारों को प्रोड्यूसर, कंटेंट मालिकों और डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ता है। वो खुद भी साउथ इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं। रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह को साल 2024 में ड्रग्स केस में गिरफ्तार करना और एक बार फिर से ड्रग्स केस में उनका नाम सामने आना हैरान कर देने वाली बात है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो चमकती धमकती लाइट्स की दुनिया में हर चीज सुनहरी नहीं है। एक तो इंडस्ट्री में इतना सारा कंपटीशन, सक्सेस और डाउनफॉल, ऐसे में अगर कोई अपनी जगह ना बना पाए तो एक्टर्स की मनोदशा पर प्रभाव पड़ता है। हर कोई चाहता है कि इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स के साथ वो टच में रहे और इसका सीधा और आसान तरीका है बॉलीवुड पार्टीज। बॉलीवुड पार्टीज में धड़ल्ले से ड्रग्स का खुलेआम इस्तेमाल किया जाता है। सफेद पाउडर यानी कि कोकेन के कोडवर्ड की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हुए लोग इसका शिकार हो जाते हैं और उस पर कोई भी लगाम नहीं लगाई जाती है। करीबी सूत्रों का ये कहना है कि ये काम तो सालों से होता आ रहा है। बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला नया नहीं है। सोशल मीडिया के जमाने से पहले तक ये मामला था। लोगों का ये मानना है कि इससे स्ट्रेस कम होता है, अमीरी की निशानी है, इस वजह से लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, इससे मन आनंदित होता है। हालांकि उनको कौन समझाए कि ड्रग्स केवल अमीरी की निशानी या मन आनंदित करने की चीज नहीं, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी काली दुनिया है जिसमें अगर फंस गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है और जान भी जा सकती है। कुछ एक्टर्स की सोच भी बदली है और इसी सोच के साथ उनको ये समझ आया है कि ड्रग्स स्ट्रेस दूर करने का जरिया तो नहीं हो सकता। खैर, हम और आप तो केवल उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह का ड्रग्स का ये मामला इंडस्ट्री का आखिरी ड्रग्स केस हो। ड्रग्स की दीमक जल्द से जल्द सिनेमा जगत से दूर हो, क्योंकि बॉलीवुड हो या फिर अन्य फिल्म इंडस्ट्री, केवल लाइट्स, कैमरा, एक्शन और कहानियों के लिए ही जगह होनी चाहिए। आप एक और काम कर सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आपके मन में जो भी विचार उमड़ रहे हैं हमारे साथ साझा जरूर करें। कमेंट्स के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। मैं हूं अंकिता मिश्रा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज।